हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर नापित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स लाइक बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। स्टूडेंट्स, मैंने हायर मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अभी मैंने पढ़ाना चालू किया है और जिसकी मैं 3 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की कुछ और फंक्शंस की एनर्जी डेरिवेटिव निकालने की मैं कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ nth डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर ax इनटू sin bx प्लस c। इसकी आज हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे और साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेंगे और हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए इसका देखते हैं कैसे nth डेरिवेटिव निकलेगा। इसको स्टूडेंट्स हमारे पास जो दिया हुआ है गिवन, हमारे पास जो गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन दैट अपने को दे रखा है y इज इक्वल टू e टू द पावर ax इनटू sin bx प्लस c। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये फंक्शन हमारे पास में है e टू द पावर ax इनटू sin bx प्लस c। e टू द पावर ax जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं और sin bx प्लस c जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्टूडेंट्स, और दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। इससे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। y इज इक्वल इसका फर्स्ट प्रोडक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा y1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे e टू द पावर ax इनटू डेरिवेटिव करेंगे sin bx प्लस c का स्टूडेंट हो जाएगा cos bx प्लस c इनटू bx प्लस c का b हो जाएगा प्लस sin bx प्लस c इनटू e टू द पावर x का हो जाएगा डेरिवेटिव e टू द पावर x और x का a हो जाएगा। इसको जरा हम मॉडिफाई करके लिखते हैं e टू द पावर ax, e टू द पावर ax। ये दोनों में है, ये टर्म दोनों में है, जैसा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बच जाएगी b इंटू कॉस bx प्लस c प्लस a इंटू साइन bx प्लस c। स्टूडेंट्स अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। इसको प्रोसीड करने के लिए हम कुछ एजम्पशंस करेंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या एजम्पशंस हम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक दे रखा है a, एक आया हुआ है कांस्टेंट b और एक आया हुआ है a। तो यहाँ पर हम कुछ एजम्पशंस करेंगे। एजम्पशंस हमारे पास ये होगी कि लेट we put a is equal to r cos theta। a के जगह पर हम लिख देंगे r cos theta और b के जगह पर हम लिख देंगे r sin theta। इसको हम स्क्वायर ऐड कर दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें ये मेरे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और इसको हम लिख पाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। इट मींस r इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम b को a से डिवाइड कर दें, अगर हम b को a से डिवाइड करेंगे एंड b को a से डिवाइड करेंगे इट मींस b बाय a इज इक्वल टू r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। r से r कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा b बाई a इज इक्वल टू tan थीटा और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स b बाई a। स्टूडेंट्स तो अब हम इसको प्रोसीड करते हैं आगे। देयरफॉर हमारे पास क्या निकला था, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई थी वो क्या थी स्टूडेंट, y1 इज इक्वल टू e टू द पावर ax इनटू b। b की जगह पर हम पुट करेंगे, b की जगह पर r sin थीटा, b की जगह पर हम पुट कर देंगे r sin थीटा इंटू cos bx प्लस c प्लस a की जगह हम पुट करेंगे r cos थीटा इंटू sin bx प्लस और ये आगे हो जाएगा y1 इज इक्वल टू e टू द पावर ax। यहाँ पर भी r है देखिए और यहाँ पर भी r है स्टूडेंट्स, r हम कॉमन ले लेंगे r e टू द पावर ax इनटू हमारे पास बच जाएगा sin थीटा cos bx प्लस c प्लस cos थीटा sin bx प्लस c हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम इसको यहाँ पर जरा
गौर से देखेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी स्टूडेंट्स, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास आर ई टू द पावर ए एक्स इंटू ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू बी एक्स प्लस सी। इसको हम अगेन अगर हम इसको y1 इज इक्वल टू थोड़ा और मॉडिफाई कर दे तो r इंटू ये हो जाएगा स्टूडेंट e टू द पावर ax इंटू साइन थीटा प्लस bx प्लस c हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब फिर वापस हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स y2, r कांस्टेंट बाहर रहेगा, वापस यहाँ दो फंक्शन हमारे पास में है तो फिर से हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू दी पावर ax इंटू साइन का डेरिवेटिव हो जाता है हमारे पास cos थीटा प्लस bx प्लस c स्टूडेंट्स, और इसकी पूरी की डेरिवेटिव थीटा प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव हो जाएगा b प्लस साइन थीटा प्लस bx प्लस c इंटू e टू दी पावर ax की जो डेरिवेटिव हो जाएगी e टू दी पावर ax और ax का स्टूडेंट वापस हो जाएगा a। यहाँ से हम फिर लिख पाएंगे y2 इज इक्वल टू r, यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स e टू दी पावर ax अगर हम कॉमन ले ले e टू दी पावर ax अगर हम कॉमन ले ले तो हमारे पास बच जाएगा b इंटू कॉस थीटा प्लस bx प्लस c स्टूडेंट्स प्लस a इंटू साइन थीटा प्लस bx प्लस c स्टूडेंट। वापस यहाँ पर जो हमने एजम्पशंस लिया a के जगह पर r cos थीटा पुट करना है और b की जगह पर r sin थीटा पुट करना है, तो अगर हम स्टूडेंट यहाँ पुट कर देंगे, अगर हम पुट करेंगे r e टू द पावर ax इंटू b के जगह पर हम रख देंगे r sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस bx प्लस c प्लस a के जगह पर हम पुट करेंगे r cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस bx प्लस c स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा y2 इज इक्वल टू, दोनों में से अगर हम r कॉमन ले लें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा r स्क्वायर e टू द पावर ax इंटू हमारे पास जो वैल्यू बचेगा साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस bx प्लस c प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस bx प्लस c स्टूडेंट्स। अगर हम अगेन इसको देखें तो ये हो जाएगा, देखिए ये वापस फार्मूला में सेट हो जाएगा साइन a प्लस बी में, कैसे साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, तो ये y2 इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर e टू द पावर ax इंटू ये हो जाएगा साइन a मींस थीटा प्लस b मींस थीटा प्लस bx प्लस c स्टूडेंट्स, और ये मेरे पास जो फाइनली वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी y2 इज इक्वल टू r स्क्वायर e टू द पावर ax इंटू साइन 2 थीटा प्लस bx प्लस c स्टूडेंट्स। इसी तरह से जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास जो r की पावर थी वो 1 थी और जो थीटा का वैल्यू था वो भी 1 थीटा था। जैसे हमने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देंगे आप, जैसे हमने इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, दो बार जैसे हमने डिफरेंशिएट किया r की वैल्यू 2 होगी और थीटा भी 2 थीटा में बदल गया। सिमिलरली वे में स्टूडेंट्स अगर हम इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन अगर हम इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग कर दे इसको, देखेंगे स्टूडेंट्स अगेन डिफरेंशिएटिंग ट्राइस, देखेंगे डिफरेंशिएटिंग ट्राइस विद रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा y2 का हो जाना चाहिए y3 इक्वल टू ये हो जाना चाहिए r टू द पावर 3 इंटू साइन e टू द पावर ax इंटू साइन, ये हो जाएगा 2 था, दो बार डिफरेंशिएट किए तो 2 था, तो यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 थीटा प्लस bx प्लस c स्टूडेंट। सिमिलरली अगर हम इसको 4 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा r का पावर 4 e टू द पावर ax इंटू साइन 4 थीटा प्लस bx प्लस c हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर हम इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास जो nth डेरिवेटिव निकल के आएगा स्टूडेंट्स वो होगा yn इज इक्वल टू r टू द पावर n इंटू e टू द पावर ax साइन n थीटा प्लस bx प्लस c हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ से अगर अब r की वैल्यू जो हमने पहले निकाल के रखा हुआ था उसको हम पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू r का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर n इंटू e टू द पावर ax साइन n, थीटा का वैल्यू हमने निकाला था स्टूडेंट tan इनवर्स b बाई a
प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसको हम लिख पाएंगे वाई एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर 1/2 टू दी पावर स्क्वायर हो जाएगा ये n इंटू ई टू दी पावर ए एक्स साइन एन टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। और फाइनली वाई एन इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर n/2। स्टूडेंट पावर में पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, लोअर क्लास में सब पढ़ा है, इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन एन टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स बी एक्स प्लस सी। और इसी तरह से हम इसकी जो है nth डेरिवेटिव निकाल पाएंगे स्टूडेंट। सिमिलर प्रोसेस में इधर मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। सिमिलर प्रोसेस में स्टूडेंट हम e टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी को भी हम सिमिलर प्रोसेस में निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो जरा आप लोग इसको घर में ट्राई करिएगा, मैं लिख देता हूँ इसको, आप लोग घर में एक बार इसको ट्राई करिए। सिमिलर वे में बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई और अलग कॉन्सेप्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो जरा इसको आप घर में करिएगा खुद से। हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका अगर डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ यहाँ पर y n इज इक्वल टू इसका भी सेम हो जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर n इंटू ये भी हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, यहाँ साइन था तो यहाँ हो जाएगा कॉस n थीटा की जगह वापस आएगा टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग सभी को इसको ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। इसकी फार्मूला मैंने साइड में लिख दी है, मैंने एक प्रूफ कर दिया, दूसरा आप लोग घर में ट्राई करिए स्टूडेंट्स। देखते हैं इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x इनटू cos 2x फाइंड y स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा आप देखिए जरा। आप चाहे तो इसको इस फार्मूला को हमने जिससे प्रूफ किया था स्टूडेंट्स, आप इसको प्रोडक्ट रूल लगा के आप डिफरेंशिएट करके जो है इसका प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। या फिर आपको अगर फार्मूला ध्यान में है तो आप बस a b और c की वैल्यू इंडिकेट कर लीजिए स्टूडेंट्स और फार्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आ जाएगा। देखते हैं जरा इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर देखिए स्टूडेंट्स तो a की जो वैल्यू है हमारे पास 1 है, ये e टू द पावर x e टू द पावर ax है, तो ax में x का कोएफिशिएंट a था स्टूडेंट्स। यहाँ पर x की कोएफिशिएंट 1 है और bx प्लस c होना चाहिए था अपने पास। x की जो कोएफिशिएंट है उसको b बोला जाएगा, तो b की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ 2 है और c इक्वल टू हमारे पास 0 है स्टूडेंट। अगर हम इसकी y n निकालें, y n nth डेरिवेटिव निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b मींस 2 का स्क्वायर टू दी पावर n/2 इनटू, अगर cos स्टूडेंट तो हम लिख देंगे cos bx प्लस c मींस ओनली 2x स्टूडेंट। cos bx प्लस c सॉरी मैंने यहाँ पर सा मिस्टेक किया स्टूडेंट्स। फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे साइन का n थीटा प्लस bx प्लस c होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा स्टूडेंट n थीटा प्लस bx प्लस c हो जाएगा स्टूडेंट। और जहाँ पर हम थीटा की जो वैल्यू है, थीटा इक्वल टू हमने निकाला है टेन इनवर्स b बाई ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos n थीटा स्टूडेंट, मिल जाएगा n थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाती है टेन इनवर्स b अपॉन ए, b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2/1 प्लस bx प्लस c स्टूडेंट, ये हो जाएगा मेरे पास 2x। तो yn इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 टू द पावर n/2 इनटू cos n tan इनवर्स 2 प्लस हो जाएगा स्टूडेंट 2x, और yn इज इक्वल टू इसको हम लिख पाएंगे 5 टू द पावर n/2 इनटू cos n tan इनवर्स 2 प्लस 2x, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए एक आध एग्जांपल हम और लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इसको। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ मिस्टेक हो गई है, हमने यहाँ पर e टू द पावर x जो है नहीं लिखा है, उसको लिख देते हैं e टू द पावर x इनटू, वापस यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर x, और इसका जो आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट्स उसमें भी e टू द पावर x आ जाएगा इनटू e टू द पावर x cos n tan इनवर्स हो जाएगा, n tan इनवर्स 2 प्लस 2x हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जरा अपना कुछ में सुधार लेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स एक लास्ट एग्जांपल हम और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और फिर हम लोग क्लास को फिनिश करते हैं, ठीक है। जैसे y इक्वल टू दे रखा है हमारे पास e टू द पावर 2x sin 4x इनटू cos x, तो इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इनटू, स्टूडेंट इसमें हम 2 इनटू कर देंगे 2 sin 4x इनटू cos x, और इसमें हम 2 डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, 2 इनटू कर देंगे और 2 डिवाइड कर देंगे, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा मेरा 2 sin a इनटू cos b। 2 sin a cos b का फार्मूला हम लोग
तो जानते हैं स्टूडेंट e टू द पावर 2x इंटू ये हो जाएगा 2 sin a cos b sin a प्लस b 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो y इज इक्वल टू इसको हम लिख पाएंगे 1/2 e टू द पावर 2x इंटू sin 5x प्लस sin 3x हो जाएगा स्टूडेंट। और यहां से हम लिख पाएंगे y इज इक्वल टू 1/2 अगर हम e टू द पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो e टू द पावर 2x इंटू sin 5x प्लस e टू द पावर 2x इंटू sin 3x हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम इसको फार्मूला में सेट करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग nth टाइम विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू इसको लिखेंगे स्टूडेंट हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर टू द पावर n/2 स्टूडेंट। और ये हो जाएगा e टू द पावर 2x। प्रीवियस एग्जांपल में मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, e टू द पावर x को मैंने छोड़ दिया था, तो सुधार लीजिएगा स्टूडेंट। e टू द पावर 2x इंटू sin n थीटा, थीटा हो जाता है हमारे पास tan इनवर्स b, b मींस 5/2, tan इनवर्स b, b मींस 5, a मींस 2, tan इनवर्स 5/2 प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट 5x। और फिर हम इसको हम फिर वापस सिमिलर प्रोसेस लाएंगे स्टूडेंट, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा टू द पावर n/2 और वापस ये हो जाएगा e टू द पावर 2x स्टूडेंट्स। और इसको हम लिखेंगे sin n tan इनवर्स b, b की वैल्यू यहाँ है 3, a की वैल्यू है 2 प्लस 3x हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगी हमारे पास। अब हम इसको जरा मॉडिफाई करके लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएगा 25, 25 प्लस 4 इज 29, 29 टू द पावर n/2 इंटू e टू द पावर 2x sin n tan इनवर्स 5/2 प्लस 5x प्लस 5x प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 इज 30 टू द पावर 9/2 इंटू e टू द पावर 2x sin n tan इनवर्स 3/2 प्लस 3x हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो यहाँ से e टू द पावर 2x को दोनों में कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स और फिर ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसका आंसर जो है फाइनली हम आंसर लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इसी तरह के वीडियो जो है आपके पास लगातार हम लाते रहें स्टूडेंट्स। थैंक यू।